Hello friends, my name is Akshay Mantri. I am a CA final student and welcome back to our CA final law revisionary sessions. जहाँ पे अपन ने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और सेक्शन 196 के बारे में अपन ने देखा था पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में अपन शुरू करने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन पे, जो कि है अपना सेक्शन नंबर 203, राइट। Section 203 of the Act and Rule 8 as well as Rule 8A of the Company's Appointment and Remuneration of Managerial Personnel Rules 2014 contain the provisions for appointment of key managerial personnel in the prescribed companies. Rule 8 और Rule 8A जो है Rules 2014 का कंपनी रूल्स के बारे में बार बार बोला गया, देखो जहां भी एक्ट है ना, एक्ट के अंदर भी उन्होंने रूल बनाए, तो रूल के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रोसीजर जो है यहाँ पे बोली गई है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन सेक्शन 2031, every company belonging to prescribed class or classes of companies shall have the following whole time key managerial person। क्या बोलता है कि कोई भी प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज है उनको ही जो है होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन रखना जरूरी है। होल टाइम यानी कि हमेशा के लिए, कभी भी ये लोगों को ये निकालना नहीं चाहिए, ये लोग तो आपकी कंपनी में होने ही चाहिए। ऐसे कौन इंपॉर्टेंट लोग है जो हमेशा आपकी कंपनी में होने चाहिए, वो है मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर एमडी। और तीनों में भी और बोला गया है एंड का कंपल्सन नहीं है, या तो एमडी हो या तो सीईओ हो या फिर मैनेजर हो, एंड इन देयर एब्सेंस ए होल टाइम डायरेक्टर। अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं है तो फिर वहां पे होल टाइम डायरेक्टर होगा, राइट। या और कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यहाँ पे एंड की कंडीशन दी गई है, देखो, राइट। एक तो तुम्हारे पास एमडी सीईओ या फिर मैनेजर होगा, या फिर ये तीनों नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर होगा, और तुम्हारे पास कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, और तुम्हारे पास सीएफओ होना चाहिए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अकॉर्डिंग टू रूल 8, फॉलोइंग कंपनी शैल हैव होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल। किनको बोला है की मैनेजरियल पर्सनल करना चाहिए, वो है सबसे पहले लिस्टेड कंपनी। जैसा मैंने आपको बोला था, लिस्टेड कंपनीज को जो है हर जगह हर चीज फॉलो करना कंपनी एक्ट के हिसाब से जरूरी है। और दूसरा है एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अ प्रोडक्ट शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर। ऐसे दूसरे पब्लिक कंपनी जिनका की प्रोडक्ट शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको फुल टाइम की मैनेजरियल पर्सन रखना जरूरी है। प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, प्राइवेट कंपनीज को उनकी मर्जी है कि भाई उनको ये तीनों रखना कंपल्सरी नहीं है। प्राइवेट कंपनीज बोलते भाई सीएफओ कहाँ से लाना, सीएस कहाँ से लाना, इतना खर्चा कहाँ से करना, नहीं होता बाबा इतना खर्चा, तो उनको कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अब एमडी सीईओ मैनेजर ये तो होगा ही कोई ना कोई कंपनी में, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर मेन ध्यान कौन देगा तुम्हारी कंपनी के अंदर, राइट। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन सर्टन अदर कंपनीज। कोई कोई दूसरे ऐसे कंपनीज भी है जिनके अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट बोला गया है, जो जिन्होंने फुल टाइम की मैनेजर पर्सन की कंडीशन वाले जो भी लिस्टेड और अदर पब्लिक कंपनी जिन्होंने बोले जो कि 10 करोड़ के ऊपर जिनका प्रोडक्ट शेयर कैपिटल होगा, वो तो है। और दूसरे भी और कोई कंपनी है जिनके अंदर उनको रखना पड़ेगा सीएस कंपनी सेक्रेटरी, तो वो कौन है, अकॉर्डिंग टू रूल एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका की प्रोडक्ट शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, उनको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है। ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका प्रोडक्ट शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है। यहाँ पे बोल रहे बाकी जो भी है उनको मैनेजर वगैरह सीएफओ इनका कंडीशन नहीं है, लेकिन उनको कंपनी सेक्रेटरी का कंडीशन यहाँ पे बोले वाला है। In other words, it is now mandatory for every private company to have a whole-time company secretary if its product share capital 10 crore or more। जिनका प्रोडक्ट शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उनको कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है। Prohibition on individual to be appointed as chairperson as well as managing director or CEO at the same time। अब भाई तुम चीफ चेयरपर्सन भी हो, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोल रहे हो, सीईओ भी बोल रहे हो, इतने सब काम एक साथ में होते क्या भाई, इतना सब होता क्या एक साथ में, नहीं होता। तो इतना सब एक साथ में करने का भी नहीं, कंपनी का बोल रहा हम प्रोहिबिट करते हैं तुमको कि तुम ये सारे ड्यूटीज एक साथ में नहीं लेना, एक साथ में नहीं करना, ठीक है।
An individual shall not be appointed or reappointed as the chairperson of the company in pursuance of the articles of the company as well as MD or CEO of the company at the same time unless जब तक ये सिचुएशन से नहीं होंगे तब तक तुम जो है चेयरपर्सन के साथ में एमडी और सीईओ नहीं बन सकते। कौन से कंडीशंस में बन सकते हैं? आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज। अगर वो कंपनी के आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं हम हमारे एमडी और सीईओ को जो है हमारा चेयरपर्सन बनने देंगे, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम तुम्हारे चेयरपर्सन का और एमडी सीईओ का बर्डन बना के ले रहे, हमारा क्या जाएगा? कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो तुम्हारे कंपनी की प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर और कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेसेस, या फिर कंपनी जो है वो मल्टीपल बिजनेसेस कैरी नहीं करती, कंपनी का एक ही बिजनेस है, एक ही इंडस्ट्री में काम कर रही है, सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल। अब यहाँ पे जो है रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज इनका सिंगल बिजनेस है क्या? नहीं है, इनके हजारों बिजनेसेस खोल के रखे इन्होंने। तो यहाँ पे एक ही आदमी जो चेयरपर्सन है वही एमडी या फिर सीईओ बन सकता क्या? नहीं, वो बोलेंगे भाई क्या क्या संभालू, रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है, 500 550 सब्सिडीज है, किसको किसको संभालू, कहाँ कहाँ तक संभालू, नहीं चलता। तो वैसे केस में नहीं। अगर समझो सिंगल बिजनेस, एक ही बिजनेस है अपना, अपन एक ही धंधा करते, बस दूसरे धंधे से नहीं। आइशर मोटर्स, राइट, आइशर मोटर्स इनका एक ही काम है गाड़ियां बनाने का, बस दूसरा कोई धंधा नहीं आइशर मोटर्स का। तो यहाँ पे एक बार का चल जाएंगे अगर तुम्हारे आर्टिकल्स में प्रोवाइड किया हुआ है ऐसा वैसा कुछ अगर प्रोविजनल प्रोहिबिशन नहीं है तो तुम कर सकते हो ऐसा, ठीक है। एग्जम्पशन फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, अब कोर्स किसको जो है एग्जाम किया है इस रेस्ट्रिक्शन से, दो पोस्ट हैंडल करने से। However, above mentioned provisions shall not apply to such class of companies which is engaged in multiple businesses and which has appointed one or more chief executive officers for each such businesses as may be notified by central government. क्या बोल रहे हैं? Shall not apply to companies which is engaged in multiple business। ये जो भी प्रोहिबिशन है वो एक नहीं ऐसे कंपनीज एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि मल्टीपल बिजनेसेस में है और जिन्होंने है ना एक से ज्यादा सीईओ अपॉइंट करके रखे। बोलो हर डिपार्टमेंट का अलग सीईओ, हर बिजनेस का अलग सीईओ है, तो ठीक है भाई लोड कम है उसको एक ही बिजनेस संभालना है तो वापस से वही बात आ गई, तुम कर सकते हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से इन्होंने जो है यहाँ पे छूट दी गई है, एग्जाम्पशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से दिया गया है तो उनके केस में चलेगा ऐसा बोल रहे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ पर्सन appointed as a chairperson of the company cannot be appointed as MD CEO at the same time in that company. This provision is not applicable in the following cases. कौन से केसेस में ये प्रोहिबिशन एप्लीकेबल नहीं होगा? Where the articles of such company provide otherwise, that is they allow chairperson as MD CEO, जहाँ पे कंपनी का आर्टिकल से बोल रहे कि हम हमारे चेयरपर्सन को MD CEO बनने देंगे। Where the company belongs to prescribed class of companies engaged in multiple businesses and has appointed CEO for each business, जहाँ की multiple businesses में कंपनी है लेकिन उन्होंने हर बिजनेस के लिए एक अलग सीईओ अपॉइंट कर रखा है तो वहां पे चलेगा बोल रहे, वहां पे ये प्रोहिबिशन को एग्जम्पशन दिया गया है, ठीक है। फिर नोटिफाइड पब्लिक कंपनीज, द एमसीए वाइड नोटिफिकेशन notified that public companies having paid up share capital of 100 crore or more and annual turnover of 1000 crore or more, which are engaged in multiple businesses and have appointed CEO for each business shall be the class of companies for the purpose of second provision। सेकंड प्रोविजन में कौन सी कंपनीज बोलने वाले हैं? ऐसे कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है और जिनका टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज्यादा है और वो मल्टीपल बिजनेसेस में एंगेज है और उन्होंने हर बिजनेस के लिए एक अलग सीईओ अपॉइंट कर रखा है, तभी वो जो है इस एग्जामिशन में क्लेम कर सकेंगे और जो है सेम चेयरपर्सन को सीईओ या फिर एमडी बना सकेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है। देन कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के कंडीशन क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन तुमको पास करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। एवरी होल टाइम की मैनेजर पर्सन ऑफ द कंपनी कैन बी अपॉइंटेड बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड रेजोल्यूशन से होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा।
The resolution shall contain the terms and conditions of appointment including remuneration. और उसी resolution के अंदर terms and conditions mention की गई होंगे और तुम्हारा कितना remuneration है, पगार बोलो, appointment के टाइम पे पहले पगार, बाद में दूसरे काम है, पहला पैसा, पैसा बोलो पहले, बस खत्म, दूसरा कुछ नहीं. Bar on multiple appointments. A whole-time key managerial person shall not hold office in more than one company at the same time except in its subsidiary. अब जो भी होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन है बोल रहे ना, उन्होंने एट द टाइम एक से ज्यादा कंपनी के अंदर काम नहीं करना चाहिए एज ए होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन या फिर की मैनेजरियल पर्सन बोल के, एक्सेप्ट इन इट सब्सिडरी. उस कंपनी के सब्सिडरी में तुम कर सकते हो लेकिन दूसरे किसी भी कंपनी में नहीं कर सकते बोल रहे. However, key managerial personnel cannot be disentitled from being a director in any company with the permission of the board. तुम डायरेक्टर बन सकते, डायरेक्टर बनो, होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल मत बनो बोल रहे. ठीक है ना. होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल मतलब क्या, एमडी, सीईओ, मैनेजर या फिर सीएफओ, सीएस, ये सब मत बनो एक से ज्यादा कंपनी के अंदर. दूसरे एज ए डायरेक्टर बोल के जाओ, मीटिंग अटेंड करो, तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू दो, जो भी है दूसरे काम करो, होल टाइम मत जाओ. ठीक है. क्योंकि आदमी होल टाइम एक ही जगह काम कर सकता है ना, और दूसरे टाइम पार्ट टाइम करेंगे, वैसा है. दूसरे जगह पे होल टाइम करेंगे तो कैसे चलेगा. प्रोवाइडेड दैट whole time key managerial person holding office in more than one company at the same time on the date of commencement of this act shall within a period of 6 months from such commencement choose one company in which he wishes to continue to hold the office of key managerial person. क्या बोल रहा है, जब ये एक्ट नया नया आया था तब है कि नहीं, तुम लोग जो पहले ऐसा रूल नहीं था कि तुम एक ही कंपनी के अंदर होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल बन सकते, लेकिन ये एक्ट ने वो रूल लेके आया ना. तो अभी एक्ट क्या बोल रहा है, अगर समझो एक्ट आने के पहले एक्ट जब आया तब तुम एक से ज्यादा कंपनीज के अंदर होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल थे ना, तभी तुम क्या करने का, तो भी हम तुमको 6 महीने का टाइम दे देते. 6 महीने के अंदर तुम चूज करो कि तुमको कौन से कंपनी के अंदर एज ए होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल रहने का है, और बाकी दूसरी कंपनी जो भी है उसको छोड़ दो. ठीक है ना. तुम्हारी मर्जी, हम नहीं बोलते भाई तुम यहाँ से निकलो, वहां से निकलो, यहाँ रिजाइनेशन दो, वहां रिजिग्नेशन दो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पे ढकल दो, तुमको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन एक पे छोड़ देने का. ठीक है ना. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन मोर देन वन कंपनी. Third provision to section 1033. If a person is MD or manager in some other company, it is permissible for a company to appoint him as its managing director. अगर समझो कोई आदमी एमडी या फिर मैनेजर है किसी और कंपनी में, तो कंपनी जो है वो अपॉइंट कर सकती बोल रहे उसको एज एमडी. द मॉड्यूस ऑपरेंडिस इज अंडर एज अंडर. मॉड्यूस ऑपरेंडिस क्या होता है, देखो मुझे भी नहीं पता, गूगल करते हैं. हाँ, दोनों स्टूडेंट है. मॉड्यूस ऑपरेंडिस, मॉड्यूस ऑपरेंडी क्या होता है, ये अ पर्टिकुलर वे और मेथड ऑफ डूइंग समथिंग. तो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी लगा है, उस फॉर्मेट के अंदर ये पर्टिकुलर वे, मॉड्यूस ऑपरेंडिस इज ऑफ अंडर, यानी कि फॉलोइंग वे, इस रास्ते से अगर जाते हो तो तुम उसको जो है एज ए एमडी बना सकते हो. क्या बोल रहा है, क्या रास्ता है, द पर्सन हु अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड एज एमडी शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन अदर, नॉट मोर देन वन अदर कंपनी. एक कंपनी में ही है ना, ठीक है चलेगा, एक से ज्यादा नहीं रहना, फिर दो कंपनी का लोड आ जाएगा ना, तो इसके लिए एक कंपनी में है, एक से. अब भाई एक धंधे पे काम नहीं चल रहा है वो भी बोलेंगे दो धंधे करने का है, तो ठीक है भाई चल दो कर ले, एक में है ना तो दूसरे में कर, तीसरे में नहीं जाने का. हाँ ठीक है. Such appointment or employment is made or approved by a resolution passed at a meeting of the board with the consent of all the directors present at the meeting. क्या बोल रहा है, all the directors, consent of all the directors, जितने भी डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट थे ना वो सभी ने जो है कंसेंट देना चाहिए उनका कि ये बंदा जो भी है दूसरे कंपनी का एमडी या फिर मैनेजर जो कि दूसरे कंपनी का है, उसको अपने कंपनी के अंदर एमडी अपने को बनाने का है. इसका कंसेंट जो है सभी डायरेक्टर्स ने देना चाहिए जो कि मीटिंग में प्रेजेंट थे. राइट, यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए बोल रहे उसको, और रेजोल्यूशन पास करना है. फर्दर स्पेसिफिक नोटिस ऑफ सच मीटिंग एंड ऑफ द रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड देयर एट
has been given at all the directors in India. और जो भी नोटिस है उस मीटिंग की, वो नोटिस जो है वो तुम्हारे सभी डायरेक्टर्स को भेज देनी चाहिए, जो भी इंडिया के अंदर है। तुम्हारे सभी डायरेक्टर्स को नोटिस भेज दो कि भाई ये आदमी जो है, जो दूसरी कंपनी में एमडी मैनेजर है, उसको अपन अपने कंपनी में एमडी बना लिए। देखो सभी जो भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे ना, उन्होंने उनका कंसेंट दिए। अब तुम लोग प्रेजेंट थे एब्सेंट थे वो तुम्हारा मालूम। एग्जाम्पल क्या है देखो, विरासत कंपनी लिमिटेड, a public company incorporated under the Companies Act, have a board of directors consisting 10 directors. 10 director will wants to appoint Mr. Vakharia as its MD. Mr. Vakharia को MD बनाएंगे बोले in the upcoming AGM. Mr. Vakharia is already serving as MD of other public company. दूसरी public company में already MD है Mr. Vakharia. Accordingly, for the appointment of Mr. Vakharia, specific notice for the board meeting and the resolution to be moved thereat has been given to all the directors. सभी डायरेक्टर को जो है स्पेशल नोटिस दे दिए, भाई ये मिस्टर वखारिया है, इनका ये दूसरी कंपनी का डिटेल है, ये वहां पे डायरेक्ट एमडी है, अपने कंपनी में इनको एमडी बनाने का अपन प्रपोजल रखे। The resolution for the appointment of Mr. Vakaria has been passed at the board meeting. Resolution board meeting में pass हो गया था। Out of 8 directors present, 6 directors voted in favor of the resolution and the remaining 2 directors refrained from voting. यानी कि 6 डायरेक्टर्स ने जो है उनको फेवर में वोट किया और 2 ने वोट ही नहीं किया, रिफ्रेंड फ्रॉम वोटिंग, उन्होंने वोट ही नहीं किया बोल रहे। ठीक है। Thereafter, the company approved the appointment of Mr. Vakharia in the AGM. Herein, the given instant appointment of Mr. Vakharia is not valid in the law, as the resolution is not passed by the directors present at the meeting. क्या बोल रहा है भाई, 8 डायरेक्टर प्रेजेंट थे, टोटल 10 डायरेक्टर है, उसमें से 8 प्रेजेंट थे, 8 में से भी अपना क्या था, कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, यूनानिमस कंसेंट रहना बोले। तो 8 में से भी क्या 6 ने वोट किया और 2 ने वोट नहीं करते बोल दिए, तो यहाँ यूनानिमस कंसेंट हुआ क्या? नहीं, जितने प्रेजेंट थे सब ने उसको फेवर में जाना चाहिए, यहाँ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी क्या करे बोले, कंपनी के जो भी एजीएम था, एजीएम के अंदर उसको मिस्टर वकारिया को उसका रिजोल्यूशन रखे, तो रिजोल्यूशन पास कर दिया और उसका अपॉइंटमेंट ले लिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपनी एक्ट के हिसाब से मिस्टर वकारिया का अपॉइंटमेंट जो है जो नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है, क्योंकि जो भी रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास हुआ उसको सारे डायरेक्टर्स ने कंसेंट नहीं दिया था जो कि मीटिंग में प्रेजेंट थे, इसके लिए उसका रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, वो जो है इनवैलिड अपॉइंटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइलिंग ऑफ वैकेंसी। अब कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, तो कौन फाइल करेगा? If the office of the full-time KMP is vacated, the resulting vacancy shall be filed by the board at the meeting of the board meeting within a period of 6 months from the date of such vacancy. फाइल बाय बोर्ड, बोर्ड को फाइल करना है। पहले भी आपने देखा था वुमेन डायरेक्टर के केस में, बोलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में, कि कौन कैजुअल वैकेंसी फिल करता है, तो बोर्ड ही करता है और बाद में उसको अप्रूव कराता है। तो यहाँ पे बोर्ड ही करेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड का है लेकिन 6 मंथ्स, पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया है। और वहां पे क्या था, 3 months और इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीधा सीधा 6 महीना, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर तुम जो है किसी और केएमपी को वहां पे अपॉइंट कर दो। ठीक है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर तुम सेक्शन 203 को नॉन कंप्लायंस करते हो, कंपनी नॉन कंप्लायंस करती है, कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, सच कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीस। कंपनी जब बड़े बड़े होते ना, तो कंपनीज के केस में पहले यहाँ पे होता है जिनका 10 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट कैपिटल है उनको ये लागू होता है। तो फिर 10 करोड़ वालों के लिए 5 लाख क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी से, नॉट मटेरियल ना। फिर 5 लाख उनको ऐसे चिल्लर लगता है, क्या 5 लाख ही चाहिए क्या, जान दो ना फिर। तो 5 लाख उनके लिए। और डायरेक्टर एंड केएमपी, जो भी डायरेक्टर है फिर केएमपी है, every defaulting director and KMP shall be liable to a penalty of 50,000 rupees। अब अकेला आदमी है भाई, कितना भरेगा, उसकी पगार रहती क्या बोलने को, 50,000 रुपए, उसको भी पेनल्टी बोले। Where the default is continuing one, they shall be liable for the penalty of 1,000 rupees for each day after the default continues, during default continues but not exceeding 5 lakhs। इनको भी 5 लाख का रिस्ट्रिक्शन दिए। भाई कंपनी को 5 लाख बोले हमने मैक्स टू, डायरेक्टर केएमपी को ज्यादा कैसे बोलेंगे, इंडिविजुअल को, उनको भी 5 लाख को उठा दिए। 50,000 तो है बोले।
हाँ, और पेनल्टी ऑफ 50,000 तो हम तुमको लगाएंगे। फिर उसके बाद में भी अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू तुम्हारा होता है तो हर रोज के 1,000 रुपए जो बोले 1,000 रुपीज ईच डे भरे, पर डे 1,000 रुपए भरे, 5 लाख तक। एग्जामेशन किसको दिया है? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को एग्जामेशन दिया, गवर्नमेंट कंपनी को सबसेक्शन 2034 से एग्जामेशन है। और provision of subsection 1, 2, 3, 4 of this section shall not apply to a MD or CEO or a manager in the absence as a whole-time director of the government company. Government company only if it has not default in 137 and 92। ये अपने को याद ही रहना चाहिए हमेशा के लिए। और गवर्नमेंट कंपनीज को पूरे सेक्शन 203 से यहाँ पे उन्होंने एग्जाम कर रखा है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जो भी अपॉइंटमेंट है की मैनेजरल पर्सनल की, तो वो जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट बोले फिर गवर्नमेंट जो CINDG देखेगा, तो उसके लिए यहाँ पे इनको एग्जम्पशन है सेक्शन 203 से। इनको ये सारे जो भी केसेस यहाँ पे बोल रहे हैं ना, वो फॉलो नहीं कर सकते इनको, मतलब एक कंपनी से ज्यादा वाला बोलो या फिर एक कंपनी से ज्यादा में तुम MD नहीं रहना चाहिए, जो भी प्रोविजंस है वो उनको गवर्नमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, उनके केस में कुछ तो भी अलग ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है,